अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। रिव्यू विद राने तो नहीं मैं कर रहा आज। राने जो किसी की ना माने के साथ हैं हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट। हाँ, ये मेरे बहुत पहले गेस्ट हैं क्योंकि यही सबसे पहले तमाशा सीजन 3 से बाहर आए हैं। अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार मैं ये तो मेरा सवाल है, क्या हाल है, कैसा लग रहा है? लाइक अभी यार हाल का अगर आपने पूछा ना तो मैं आपको बताता हूँ, मेरा हाल बहुत ही बुरा हाल है। मैं जैसे आपसे पहले भी बात हो रही थी, मैंने क्या किया कि मेरी एक ऑलरेडी एक प्रॉब्लम चल रही थी। मैं शियाटिका की मुझे पेन हुई थी, स्टार्ट हुई थी। मैं रिकवर कर रहा था, 90% तक मैं रिकवर कर चुका हुआ था इस शो में आने से पहले। और मैं बहुत बेहतर फील कर रहा था, अच्छा था, चल रहा था, भाग रहा था, बातें कर रहा था और भी ज़रा मूव्स वगैरह डांस भी कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट डे जब जिस दिन मैं गया हूँ शो में, उससे नेक्स्ट डे एक मुझे चैलेंज मिल गया। मेरे दोस्त ने किया, शहरी ने, मॉडल ही है, आपस में मजाक में ऐसे कि यार ये जो इधर लाइट लगी है, देखते हैं इसको कौन हाथ लगाता है ना। वो खुद है बंदर है, बंदरों की तरह छलांगे मारता है, उसे पकड़ के टक करके उसके साथ में उसको टच कर लिया। अब मैं उसको देख के मैंने कहा यार ये मैं भी कर सकता हूँ, मैंने आगे गेम्स तो खेलनी है, तो मैं अपने आप को ना इस तरह से चेक भी कर लूँगा कि मैं कितने पानी में। वार्म अप सेशन वो वैसे ही कि मैं चेक कर लेता हूँ अपने आपको। भाईजान ने क्या किया, भाईजान ने फुल पहले जैकेट पहनी हुई थी, जैकेट साइड में रखी और मैंने कहा मैं इसको लगाता हूँ। मैंने उसी तरह से जंप लगाई, हाथ लगाने की कोशिश की, हाथ भी नहीं लगा। वापस आया हूँ, बुरे तरीके से लैंड हुआ और जो मेरी डिस्क थी जिसको मैं कोशिश कर रहा था डीकम्प्रेस करने की, वो दोबारा इतने बुरे तरीके से कंप्रेस हुई कि उसने मेरी शियाटिका की नर्व को इतने ज़ोर से पिंच किया कि मैं आगे खेल ही नहीं सका। नहीं गाइस, मैं इस मामले में कहूँगा कि मैं जब अब्दुल्ला भी आ रहे थे, क्योंकि अब्दुल्ला की कल फ्लाइट है, वो जा रहे हैं वापस अपने घर लाहौर, तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा प्लीज़ मुझे मिल रहे हैं, इसलिए आज हम यहाँ मैरियट में मौजूद हैं। हम चाय पी रहे हैं और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया आवाज़, मगर जब वो अंदर एंटर चल रहे थे तो मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने क्यों ऐसी हरकत की, इनको यहाँ बुलाया। क्योंकि देखिए बाकियों का तो मुझे पता है, जो झूठ बोल रहे थे ना अंदर, बीमार होके वजीर बन गए। खैर उस बात को छोड़ते हैं। आप मुझे बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक आपने पता नहीं मेरा सीजन देखा नहीं देखा या जो भी है, आपका एक्सपीरियंस कैसा? मैंने आपका सीज़न देखा था, मुझे बहुत पसंद आया और आपने जो उनके साथ की वो छोड़े वैसे ही लोग मुझे सीधे कमेंट करते हैं अपना सीजन मत डिस्कस करो भाई। और मेरा यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला एक्सपीरियंस था जब मैं, क्योंकि ऐसा बंदा हूँ कि मुझे OCD तो नहीं है लेकिन मेरी हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि मैं रूम शेयर करना, अच्छा वो किस तरह के लोग हैं, कैसे हैं, उनकी जो क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकता ऐसे लोगों के साथ ना, मुझे बड़ी प्रॉब्लम। और यहाँ आपके साथ 8 लोग हैं और यहाँ पे 8 लोग और थे। सबसे मज़े की बात यह है कि ना नुमान जो मेरा साथ वाला बेड था वो नुमान का था, नुमान हबीब साहब। अब क्या हुआ, उसकी बड़ी मज़े की बात थी कि वो भाईजान जो है ना खराटे मारते हैं। अच्छा। और उसके खराटों का क्या है, वो पहले स्टार्ट होता है से, अच्छा, उसके बाद जाता है दानिश था हमारे पास। अच्छा, उसके बाद फिर होता है उसके बाद में जाता है अच्छा, जब यहाँ पे जाता है ना तो वो खुद ही डर के ना उठ जाता है। उसके बाद उठ जाता है और ऐसे करके ना फिर उसके खराटे बंद हो जाते हैं। फिर बीच में कहीं ना उसका ये एक रिदम बनता है इसी तरह का, तो वो मेरे लिए मुझे इरिटेट किया उसने। तो जबकि नुमान तो कोई काम ही नहीं करते थे और मैंने सुना अक्सर लोग खराटे तब लेते हैं जब वो दिन भर बहुत सारा मेहनत करते हैं। एनीवेज दैट इज माय टच। तो इस लिहाज से मेरे लिए एक चैलेंजिंग चीज़ थी कि और मैं हैरान था इस चीज़ में कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे ठंड थी। यस, मुझे यूँ लग रहा है कि मैं तमाशा घर से नहीं आया, मैं मरी से होकर आया इतने। अच्छा, मैंने सारे गर्म कपड़े मैंने कैरी किए हुए थे, मुझे सबने बताया कि यार ये रख लेना। मैंने कहा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी ठंड होगी, लेकिन वो मैंने 2-3 लेयर्स मुझे चढ़ानी पड़ी और अच्छी खासी ठंड थी। मैंने आप देखेंगे कि मैंने ऊपर गर्म टोपी भी पहनी हुई थी और बाकी जो दूसरे लोग थे उनको भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो अब इस ठंड में मेरी जो शियाटिक नर्व थी वो और ज़्यादा डिस्टर्ब फिर आपने ये जो हरकत की, जो देर, और मैं रात को सोने की कोशिश करूँ, मुझसे सोया नहीं जा रहा था। एक दो मेरे दोस्त थे, वो आगे उन्होंने मुझे पूछा कि अब्दुल्ला रिलैक्स हो, इजी हो, दबा दें, मुझे पूछते रहे हो। और दैट इज़ सो स्वीट ऑफ ARY एज वेल कि उन्होंने जो है मेरी थेरेपीज भी करवाते थे। नाइस। डॉक्टर तो पहले भी आते थे, डॉक्टर आते थे, तो फिजियो भी आया, क्योंकि 2 दफ़ा वो फिजियो आया, उन्होंने मेरी थेरेपी भी की। लेकिन ये एक बहुत
बुरी कंडीशन थी, क्योंकि मैं अब बिल्कुल आगे से आगे आता जा रहा हूँ। मैंने जो टास्क किया आप देखेंगे कि मैं कभी जंगले को पकड़ के मैं खड़ा हूँ, कभी मैं ऐसे करके खड़ा हूँ, कभी मैं बैठ रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम थी। तो मुझे जब बादशाह सलामत ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या है, कौन निकलेगा, मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं निकलूँगा, क्योंकि मुझे अपनी कंडीशन का पता है और मैं इस टाइम में सबसे वीक हूँ, क्योंकि मैं नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहा जितनी वो मज़े की चीज़ें करें। मेरा इतना दिल कर रहा था कि वो जो डांसेस कर रहे हैं या वो वर्कआउट कर रहे हैं मैं उनके साथ वो करूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ ने मुझे ऐसा जकड़ लिया कि मैं बिल्कुल लॉक लगा दिया कि मैं नहीं कर पाया वो चीज़ें। बल्कि आपकी एक एपिसोड में मैंने एक दिन देखा, आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं जब गाना बजता है, ठीक है, दैट इज अलार्म क्लॉक, तो वो अलार्म जो बजा डांस शुरू, मैं देख रहा हूँ मैंने कहा अब्दुल्ला डांस कर रहा है, क्योंकि अब्दुल्ला को हमने रैंप पे यूं आकर यूं जाते देखा है। अब्दुल्ला वाज द ओनली मेल मॉडल थ्रू आउट द वर्ल्ड जो कि कभी भी आराम से नहीं आते थे, रुक के पोज नहीं लेते, टाइम कभी अपना मी टाइम कैमरा टाइम तो लिया ही नहीं भाई, हमेशा यूं आए और यूं फ्लैश की तरह, रिमेंबर? एंड आई वाज द वन हु इज ऑलवेज यूज्ड टू लाइक ए अब्दुल्ला, क्योंकि सिर्फ मैं दो लोगों को चीयर करता था, एक अब्दुल्ला को और एक इरज को। इरज आपा, वी लव यू एंड वी मिस यू, बट कमिंग बैक टू तमाशा, वहाँ बहुत सारी जैसे हुए सामा बलोच सुबह उठती थी शुरू, नेहा की कसर नहीं छोड़ ली वो, वैसे नेहा इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो, सामा इज अ बेटर सिनेरियो, यस आई मीन इट नेहा, स्पेशली आफ्टर व्हाट यू डिड रिसेंटली। ये एक इवेंट पर आई, मैंने उससे बोला तो आप जो ये तमाशा के बारे में बोलती फिर रही वो भाग गई, यानी तप्पड़ है तो भाई फेस तो करो। यार मैं इस चीज़ से बहुत हैरान हुआ कि मुझे लग नहीं रहा था कि ये इतनी रियलिटी है इसके अंदर। मैंने कहा यार खाना शाना मिल जाता होगा, ठीक है, और इतनी भी कुछ प्रॉब्लम क्या होती ऑर्डर करूँ, कुछ ऑर्डर मंगाऊँ कुछ? नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे जो मेरी हमारी जो कंडीशन थी ना वो एंड में, क्योंकि हमने तो टास्क भी नहीं विन कर सके अपने खाने के लिए, 1300 पॉइंट हमें ज़कात बोलो उन्होंने प्यार से दिए, माशाल्लाह दे दिए, 1500 ही दे रहे थे यार, अमीर हम लोग के जैसे थे 1300 दी, लेकिन हमने हमारी टीम ने हमने बड़े स्मार्टली उसको मैनेज किया राशन को, और जो हमारे साथ थे मानी भाई, उन्होंने भी मानी लियाकत ने बड़े तरीके से, वो बड़ा अच्छे शेफ़ है यार, उन्होंने बड़े मज़े के देख रहा हूँ लिमिटेड रिसोर्सेज में जितने अच्छी चीज़ें वो बना सकते थे। आज सुबह जो मैंने खाया वो उन्होंने सिर्फ एक चपाती बनाई हुई थी, क्योंकि हमारे जो रात को एक हमने गलती ये हो गई, बादशाह सलामत ने कहा था कि 10 बजे के बाद कोई भी उस लॉबी में नहीं बैठेगा, सब जो है ना अपने अपने कमरों में होंगे। हम उसी तरह से ना पार्टी टाइम हमारा चल रहा है और हम इंजॉय कर रहे हैं, बातें शातें कर रहे हैं, तो इतने में क्या हुआ, एकदम लाइट्स ऑन हुई और वो पुलिस का सायरन जो है वो बजा है, और एक बंदा आया और उसने आके किचन में गया और सारे अंडे को ले गया, अरे वाह, नाश्ते का सारा सामान ले गया। हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। अच्छा, एक दफ़ा ये वो चीज़, तो उसके बाद फिर हमने बादशाह सलामत को बहुत ईजी लिया, फिर हमारे साथ ये चीज़ हो गई कि दूध, पत्ती और फ्रूट्स भी सारे निकल गए। अब सुबह हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने को, हमने क्या खाया, एक चपाती, और उसके बीच में ना उन्होंने मेथी डाल के ना चपाती को एक चपाती बनाई। इलेक्ट्रिक चूल्हा था जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। प्रॉब्लम ये ज़्यादा आती थी, जो हर बात ये हो रही होती थी ना, खाना क्यों नहीं बना बेटा, वो ये प्रॉब्लम थी। इलेक्ट्रिक चूल्हा था, उसमें बड़ा टाइम लग रहा था चीज़ें बनने में, ये प्रॉब्लम थी। फिर 18 पराठे, अच्छा 18 भी वो ये कि एक खाएँ, 36 होने चाहिए थे, 36 में 18 लोग हैं। तो फिर हमने कहा अच्छा यार कोई बात नहीं यार, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। 18 पराठों के साथ हमने कहवा पिया है, वो भी पता नहीं कैसे हमने सौंफ डाल दी, हम भी बनाते थे। आज सुबह हमने वो पिया और भूख इतनी टुका के लगी हुई थी कि यार, अब मैं तो खैर उसके बाद मैं निकल गया था, एलिमिनेट हो गया था, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि मैं एलिमिनेट हुआ, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि यार अगले एक हफ्ता में कैसे गुजारूँगा यार, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरी और नुमान की जो लड़ाई हुई थी उसकी अच्छा क्या आपने पूछा? मुझे ये पूछना था कि यानी मैंने बल्कि एक एपिसोड किया था जिसमें मैंने बोला, टीजर देखा था और मैं देख के अब्दुल्ला को जरूर कुछ ना कुछ किसी ने उकसाया ही होगा, क्योंकि अब्दुल्ला इज द कूलेस्ट काम मोस्ट काम पर्सन ऑन अर्थ आई नो, क्योंकि हम बहुत सारे और भी मॉडल्स को जानते होते हैं जो मेरे साथ भी दफ़ा थे कुछ सीजन में, यानी मैंने देखा अब्दुल्ला को बहुत ही चुपचाप काम कंपोज शांत इंसान। आप जब चिल्लाए जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, और जो कि आपका पॉइंट वैलिड था, बट व्हाट हैपेंड, लाइक किस चीज़ ने आपको तरह ये फायर मारा? मुझे ज़्यादा एक चीज़ जो बुरी लगी कि हमारे पास पहले ही राशन बहुत कम है, लिमिटेड है, खाना क्यों ज़ाया हो रहा है? खाना ज़ाया नहीं होना चाहिए ना, वैसे भी नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमें जब वो मैं देख रहा हूँ कि थैंक यू बर्तन धोने लगे वो धो रहा हूँ, तो इतने में क्या हुआ है कि मैं देख रहा हूँ कि खाना बचा हुआ है, आ रहा है, तो मैंने कहा यार क्यों आ रहा है यार, और अगर आ रहा है तो इसको डिस्कार्ड आप खुद ही कर लेना,
मैं अब ये तो नहीं हो सकता ना, मैं सारी की हड्डियाँ भी फेंकूँ, डिस्कार्ड करूँ। मेरे साथ ना कोई मेरा पार्टनर भी नहीं है जिससे मेरे साथ मिलके वॉश करने हैं। शहरी और मैं, हम दोनों वॉश कर रहे सही थे। है। मैं अकेला करूँ, मेरी ऑलरेडी मेरे पेन है, ठीक है। और इस टाइम पे आके मुझे वो कह रहे हैं कि आप करें, आपकी ड्यूटी है, मैंने आपकी ड्यूटी लगाई है। और आप अपने उसको खुद ही बुलाएं, अपने पार्टनर को खुद ही बुलाएं, आप जाएं। और ये मैंने कहा, मैं तुम्हें कहा था कि यार प्लीज़ उसको बुला दो, तो मैं नहीं जा सकता, मैं इधर धोने लगा हूँ। सही है। तुम अगर हो वज़ीर तो तुम ये काम नहीं कर सकते सही है। कि उसको बुला दो कि यार तुम्हारी ड्यूटी है, तुम अपना काम करो। सही है। अब ये हुआ कि मुझे उस चीज़ ने मुझे ना एकदम फ्लेयर अप किया कि मैं क्यों करूँ भाई, मैं डिस्कार्ड भी करूँ, मैं धोऊँ भी, मैं साफ भी करूँ, मैं उधर भी रखूँ, क्यों? स्पेशली जब आपने और जब उसने मेरे साथ आने की कोशिश की, मैं फिर और ऊपर हो गया। वही करो जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, फिर उसने क्या, फिर मैं और मेरे और ऊपर जाना था मेरा। ये अच्छा हुआ उसने रियलाइज़ कर लिया ये चीज़ कि अभी वो गलती पे है। फिर बाद में कह रहा है कि नहीं, उसकी पेन है ना, वो गेम खेल रहा था तो गेम की वजह से। अरे गेम की वजह से नहीं हुई थी, मेरे ऑलरेडी पहले की पेन स्टार्ट हुई हुई है। और तब थोड़ी सी कम थी, इधर आया, वो टास्क वो किया, फिर जंप की, वहाँ के टेम्परेचर, फिर उसका टेम्परेचर, ये अबे हर चीज रोज घर में सुबह उठ के थोड़ी चिक 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 होती है यार। आपके बच्चे माशाल्लाह वो भी सुबह उठ के थोड़ी बाबा 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 शुरू हो जाते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे आई नो बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, स्पेशली आप घर से दूर हैं, मोबाइल से दूर हैं, अब घर में बात नहीं कर पा अच्छा, रहे। मजे की बात यह है कि ना इतनी एंटरटेनमेंट थी हमारी आपस में, हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे कि मोबाइल की तरफ तो ध्यान भी नहीं गया। तो मज़ा कर रहे थे फुल। भाभी ना सुन ले। बहुत एंजॉय किया हमने। और सबसे मज़े की बात ये रही कि जो मैं एक चीज़ देख रहा था कि जो गरीब आदमी है, यानी हम लोग तो वो चीज़ें अब हम देख रहे हैं ना कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो अब जो हम लोग जितना उसके अंदर मसाले ऐड कर सकते थे, जितना फ्लेवर ऐड कर सकते थे, बहुत लिमिटेड थे। लेकिन उसमें जो अमानी की क्रिएटिविटी थी, उसने यार हमें मज़ा दिया खाने का। मतलब ये कि जितना वो बेचारा दे सकता। मैं आ रहा हूँ मैनचेस्टर, आप निकले यहाँ से, घर जाए, मैं आ रहा हूँ मैनचेस्टर, फिर आप मुझे खिलाएंगे। अच्छा, उसने वो सिर्फ एक चपाती ऑयल के बीच में ना उसे डिप की हुई थी, लाल मिर्च, ज़ीरा और थूम और वो क्या है, इसी तरह से ना काली मिर्चें वगैरह डाली सही, हुई थी सही, ना, वो फिर हमने उसको ऊपर डाल दिया। फिर सिरके के अंदर उसने वो डाली हुई थी हरी मिर्चें। हमने वो मतलब ये कि एहसास हुआ, वो पता चला खाने की खाने का एक कदर। पता चला, कदर पता चली। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि वो वही ज़ात है जो पेट भरती है। किसी की इतनी जो है ना वो है नहीं। प्लीज़ चाय ठंडी हो जाएगी, साथ साथ चाय भी पीते जाएँ और नमक शुगर। प्लीज़ मैंने यार चाय को बहुत मिस किया, और जो रात को और चाय पाँच मंगवाता सलामत आपने हमारे साथ जो की है ना, कसम से मैं तो आज सुबह मैंने कहा यार मेरी आँखें नहीं खुली, मुझे मेरी चाय चाहिए, मैं चाय पीऊँगा मैं ठीक हो जाऊँगा। मेरी यही कंडीशन थी। सही बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो साइमा माही के बारे में बोले जा रही हैं उल्टा सीधा, लाइक पुराने गिले शिकवे, पुराने 6-8 साल पुराने गिले मुर्दे उखाड़ के यहाँ पे लाके नेशनल टीवी पे बोलना। अच्छा, सैमा बाय हार्ट वो अच्छी बंदी है वैसे, वो मैंने उसको नोट किया है, वो शी इज़ वेरी काइंड, अच्छी है। और रेलिवेंट यहाँ कोई जो है ना उसकी सही बात होती है जिसके ऊपर वो स्टैंड ले रही होती है। जैसे उसके आज कपड़ों का मसला था, कपड़े नहीं उसके आ रहे थे, मुझे कहा गया है कि जब कपड़े मुझे देंगे, आप प्रोवाइड करेंगे, तो आपने मुझे क्यों नहीं प्रोवाइड किए, मैं ये काला ड्रेस पहन के जाऊँ, मातम करूँ जाके। मैं ठीक है, फिर मैं मातम करूँगी, मैं ये काला ड्रेस पहन के जाऊँगी, मैं यूँ ही करूँगी, वो करूँगी, मुझे कपड़े प्रोवाइड करें। पॉइंट सही करके जब आपने वीकेंड में मेरा, जब मैं जाऊँगी वीकेंड में मेरा शो होगा, तो उसमें मुझे आप अच्छे कपड़े प्रोवाइड करेंगे, मैं नई चीज़ें लेके आई, ये वो चीज़ें। लेकिन वो अच्छी बंदी है, मुझे तो अच्छी लगी। और मेरे बड़े लोगों के लिए राय जो है मेरी चेंज हुई। आपको पहले कुछ और लगता है, फिर जब आप मिलते हैं, करीब से जानते हैं, तो आप उनकी शख्सियत से बड़े मुतासर होते हैं। मैं शहरी जो है मॉडल, मैं देखता हूँ उसको बड़े टैटू शैटू ये वो अजीब तरह के उसने बनाए हुए, बड़ा आपको वैसे देखने में बड़ा अजीब तरह का लगेगा, ये पता नहीं कौन है, कोई एलियन सा आ गया। लेकिन सो स्वीट यार, वो बहुत अच्छी रूह है उसकी, बट आई नो फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स लाइक दिस, मैं बहुत अच्छा, और उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है। और जुनैद था उसके अंदर, मैं तो बल्कि जब मुझे एलिमिनेट किया तो जुनैद तो रोने लगा हुआ था। तो बड़ा अच्छे तरीके से अपने मुझे जो है
विदा किया। विदा। दानिया के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि मैंने जैसा उनको शुरू में देखा, फिर 2-3 एपिसोड के बाद उनके कुछ और फ्लेवर्स दिखने को मिले, और व्हाट डू यू अच्छा, लाइक? दानिया की मैं देख रहा था, ड्रेसिंग सेंस अच्छी है और वो बड़ी वाइब्रेंट की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, He's changing the topic. वाइब्रेंट कलर्स पहन के वो बड़ा अच्छी उसकी प्रेजेंस है। इवन शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। मैंने उसके कुछ ड्रामास वगैरह भी देखे हैं, और वो उसने वर्किंग की हुई है कुछ, है ना? उससे कुछ इससे मुझे लग रहा है, पता है? उसने स्ट्रेटेजी कोई बनाई हुई है, और एक- शी इज़ वर्किंग ऑन इट, और उसका स्टांस उसको पता है उसने क्या करना है और कब क्या चीज़ करनी है। मैंने ये नोट किया कि बहुत लोग वर्किंग करके आए हुए हैं। भाई हम जब और- गए थे ना, लिटरली हमने सीजन 1 नहीं देखा था, बीइंग रियली ऑनेस्ट, ठीक है, और मैंने जाने से पहले ना एक लगाया भी, तो टू हॉट टू हैंडल देख लिया था एक दो एपिसोड। मैंने कहा यार ये ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे बिग बॉस नहीं हो सकता, वहाँ पे डॉली बिंद्रे की 1-2 नई चीज़ें देख ली थी, मगर वहाँ जाके मैंने नहीं, ऐसा हम कर सकते थे। ऑफ कोर्स उनका कंटेंट, उनकी जो लिबर्टी है या जो भी फ्रीडम है वो डिफरेंट है। बट आपसे एक सवाल है, यहाँ आपको लिटरली मीसना कौन लगा? जाए मुंह पे बड़े अच्छे प्यारे प्यारे, अंदर से खंजर लेके बैठे हैं। हाँ हैं इस तरह के लोग। कोई नाम बताए ना। नाम नहीं मैं बताऊंगा। यार, नाम नहीं come बता- यार बस है ना कि मैं तो उनकी अच्छा, लड़कों में तो लड़कियों में? लड़कों में ओए हाँ नहीं यार, सीरियसली। और मैं अब ऑब्वियसली मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत तेज़ हो चुकी हुई है इस टाइम तक, और मुझे लग रहा था कि ये होगा ऐसा, और वो हुआ भी। अच्छा। और कहीं आप अरसलान और आगा की बात, खैर छोड़े इस बात को, कुछ और बात करते हैं। अक्सर लोगों का कहना है, लोग मुझे भी कहते थे, ठीक है, अभी भी सुनने को मिलता है कि ये तो हर चीज़ लिखी हुई होती है, हर चीज़ स्क्रिप्टेड होती है, तो प्लीज़ बताएं लोगों को। ये बिल्कुल भी कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती। इट्स अ रियलिटी शो। ये बिल्कुल रियल है सब कुछ यार। इसमें आई तो नो, आई लिव्ड इट, बट हाँ। नाउ यू प्लीज टेल टू द वर्ल्ड। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, ये रियलिटी शो है, और इसमें जो लोग बातें कर रहे हैं कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। ये जो उनके मुंह में आ रहा है, जो वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बोल रहे हैं। वो एक कैमरा लगे हुए हैं और वो बस उनको एडिट करके उन्होंने सामने दिखा दी है। सही बात है। ठीक है, एक हाँ। वो ठीक है, तो of course एक 1-1.5 घंटा टाइम सवा लाइन घंटा, बना के हाँ। उसका उन्होंने दिखा दी है, और वो सारी चीज़ें जेन्युइन है यार, सारी बातें जेन्युइन है। उसमें कोई, मुझे लगा पहले कि यार ये ऐसा होता होगा, ये खाना भी पीछे से आ जाता होगा, फिर हाँ, ऐसा अक्सर लोग बोलते हैं होगा। रात को तो फोन मिल जाता है आपको ना। फ़ोन भी मिल जाता होगा। अरे फ़ोन के बगैर हम लोग, मैंने पूरा जो हफ्ता निकाला है हमने फ़ोन के बगैर था यार। लेकिन क्योंकि हम सारे एंजॉय कर रहे थे, मजे कर रहे थे, इतना तो इतना हमने नहीं किया। बल्कि अच्छा हुआ कि फ़ोन से ब्रेक मिली, और अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आइंदा भी इसको कम यूज़ करूँ। और यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख के भी जा रहा हूँ, बहुत चीज़ें। एक तो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, वो वाली चीज़ मुझे अच्छी लगी, ठीक है। और जब अलार्म बज गए तो उठ जाओ भाई, अब सोना नहीं है। और और वो कितना था कि भाई आपने आँखें भी नहीं बंद करनी हाँ, ना, चश्मा नहीं लगाना काला। चश्मा नहीं लगाना काला, आँखें नहीं बंद करनी। अगर की हो थोड़ी, इसका मतलब है कि फिर वो जो है ना, बजर बजेगा। तो ये रियलिटी शो है यार, इसमें लोग जो भी माइक बातें कभी कर भूल रहे के हैं। गए, वॉशरूम में गए तो अच्छा, माइक पे तो ये हर एक किसी का ना माइक का, आप अनम आप माइक पहने। अच्छा जी, अब्दुल्ला आप माइक पहने, आपके जो है सेल जो है खत्म हो गए हैं, इसको दोबारा से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले आपने काम क्या किया? यार जब मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे ना चाय की इतनी क्रेविंग थी ना कि मैंने कभी नहीं कहा मैं मुझे प्लीज चाय दे दे, और चाय दे दे, और चाय दे दे। मैं चाय के बगैर मैं सुबह नहीं होती। और जो हिस्सा से वो आज तो मैं बिल्कुल ही जो है ना नहीं पी सका चाय। तो मैं बस पता नहीं किस जोन में था, कहाँ पे था। उसके बाद एलिमिनेट हुआ। तो जब मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या है, मैं ख्वाब देख रहा हूँ कोई, मैं किधर हूँ, मैं कौन हूँ। क्योंकि इतने एक हफ्ता मैंने सेलफोन यूज़ नहीं किया। मुझे टाइम का नहीं पता, तो ड्यूरेशन क्या चल रही है, टाइम कितना हो गया है। नमाज की वजह से थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता था, लेकिन नहीं पता चल रहा कि अभी 12 बजे हैं, 3 बज गए हैं, 10 बजे हैं, कि क्या हो रहा है। अच्छा, मैं फिर बाहर आया हूँ, घर पहुँचा हूँ उधर, तो मैंने कहा ये क्या था, मैं किधर हूँ। मैं अभी तक ना, मुझे कोई समझ नहीं। मेरी खाला बैठी हुई थी, मुझसे बात कर रही है, अच्छा कैसा रहा, तो मैं बस उनको देख रहा हूँ। और मुझे अल्लाह की कसम मुझे समझ नहीं, मुझे जो एकदम ट्रांजिशन थी ना, मुझे लगा मैं ख्वाब देख रहा हूँ। और जब उधर आप उठते हैं, जब म्यूज़िक के साथ जब उठते हैं, तो वो जब आपको म्यूज़िक लगता है, आपको कहता हूँ आज भी मैं तमाशा घर में हूँ। वो वाली जो फीलिंग आती है ना कि यार फिर
मेहनत, वही सारी चीज़ें तैयार करनी, सारा कुछ ड्यूटीज़ भी देनी है, इधर भी उधर भी, ये वो सारा कुछ। तो मैं, क्योंकि मैं, मेरे लिए ना जो मेरी कंडीशन थी वो मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे कर रही थी, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थी वो चीज़। तो बस आप आज जो 8 लोग थे जो डेंजर जोन में थे, जैसे आप बाहर आए हैं, अगर आपको ये मौका दिया जाए या जाता कि आप अपने अलावा उन 7 में से किसी एक को निकाल सकते थे घर से, तो आप किसको निकालते? यार ये मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। Come on यार, just ये take one name. अगर होता तो अनम को शायद निकाल, है ना, प्लीज निकलो पप्पा कुटी। मैं तो उसका नाम ही पापा कुटी रख दिया। लेकिन वो बड़ी अच्छी बंदी है वो भी यार। Okay, next question is, you want some sweets? नहीं सीरियसली वो ना वो है यार मैंने अगेन, मेरे से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो द वे शी इज एक्चुअली प्लेइंग, यू नो, दो लोगों के बीच में खड़े होकर बोलती है मैं तुम लोगों को काम डाउन कर रही हूँ, काम डाउन नहीं कर रही, तुम काम तमाम कर रही हो, लड़ाई में आग फ्यूल डालना। खैर चले उसमें कुछ चीज़ें थी वो। अब मैं एक बात बताऊं कि वो जो कार्ड्स वाली गेम थी जो 24 आवर्स मैंने खेली यार, रानिया मेरे साथ पता है क्या हुआ, मैंने उसके कार्ड्स देखे कि वो पड़े हुए हैं, खुदा की कसम मैं उठा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कहा यार ये अगर मैंने उठाया ना तो ये बहुत डिस्टर्ब होगी, मैं क्यों उठाऊं, मेरी नेचर नहीं है यार। सारे अच्छे दिलों वाले जेमिनी यार, जेमिनी यार मेरा दिल ही वो नहीं, उसने वो मुझे ना वो गवारा ही नहीं किया कि मैं यार मैं क्यों उठाऊं यार, मेरी नहीं है नेचर के अंदर, एक चोरी है यार, और मैं उठाऊंगा तो, जबकि वो गेम है और रूल था कि आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे मेरी जो पर्सनैलिटी मुझे नहीं, उसने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं डिस्टर्ब करूं किसी लड़की को फजूल में। जैसे अक्सर बादशाह साहब कहते हैं क्योंकि उस टाइम ना तकरीबन 20 आवर्स तो हो चुके हुए थे और वो बड़ी एग्जॉस्ट थी वो भी, और वो जिस कंडीशन में थी मुझे नहीं लगा कि मैं उसको तंग करूँ। जैसे बादशाह साहब कहते हैं ना कि आपके अंदर भी एक चेक है, जैसे वो अक्सर कहते हैं, हमारे एपिसोड में तो बहुत कहते थे हमारे सीजन में, आई एम श्योर यहाँ पे भी नई दफ़ा क्या है कि आपके अंदर भी एक चेक होता है, सेल्फ चेक, उसको रखें, क्योंकि बहुत दफ़ा ना लड़कियाँ जब लड़ रही हैं ना तो आपस में इतना कुछ बोल जा रही हैं कि जब वो बाहर निकलेंगी और ये यूट्यूब पे देखेंगी और ऑफ कोर्स उसके चंक्स उठा के, जैसे आपके फैंस या तमाशा के फैंस उठा के लगा, फैमिलीज भी डिस्टर्ब हो सकती हैं। एग्जैक्टली मुझे ये चीज़ भी थी, मैंने कहा यार मैं अगर किसी के बारे में बोलूँगा ना, तो अगर कोई मेरे बारे में बोलता है तो मेरे घर वाले, मेरी फैमिली भी हर्ट हो सकती है, तो मैं भी अपनी ज़बान को कंट्रोल करके रखूँगा कि मैं किसी के साथ इस तरह से जो है किसी की फैमिली को डिस्टर्ब ना हो। तो ये मेरे जहन में ये चीज़ थी। नुमान से थोड़ा सा क्लैश हुआ था, वो इसी चीज़ पे हुआ था, बाद में हम नॉर्मल हो गए और एक्सक्यूज़ भी कर लिया उसने कि यार मैं समझ सकता हूँ यार तुम्हारी क्या सिचुएशन है, ये वो चीज़ कर दिया उसने भी। मैंने कहा यार तुम बार बार पेन का कह रहे हो कि, मैंने कहा मेरा इशू ये है, एक तो खाना ज़ाया होना और दूसरी तुम डस्टबिन में डाल दो, बाकी मैं काम कर दूंगा उसका। सही बात है। तो उस पर तुम मेरे साथ लड़ने लगे हुए हो। तो चले वो तो गई, रात गई बात गई, मगर एक बात का बताऊं, मुझे अक्सर ऐसा लगा है, सॉरी गाइस, चले रात गई बात गई, पर अक्सर मुझे ऐसा लगा है कि लोगों ने एक पहले जो हुआ ना उसको दिल से नहीं निकाला, अगले लाइक एपिसोड में या अगले दिन जब उठे तो फिर वो ग्रज लेके, ये मैंने लड़कों में भी देखा, लड़कियों में भी देखा, बल्कि अक्सर तो मैं कहूँगा लड़के जिप साइड में हैं, फ्रेम में नहीं आ रहे। सही है कैमरा टाइम ऐसे ना लो जैसे सामने बाकी लोग गए हुए थे, मगर कम से कम सामने तो रहो, या आप लोग शायद हम लोग टीवी पे जो दिख रहा है वो बाकी आप लोग कर रहे होते थे तफरीह, या क्या था आप बताएं, हाउ आर द बॉयज? यार बॉयज़ उस हिसाब से बहुत ही काम थे। अच्छा ठीक है, जैसे हम लोगों का जो था जहाँ पे चेंजिंग रूम और जहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें रखी हुई थी लॉकर्स, वो सारे ऑर्गेनाइज थे। मतलब ये था कि हमने यही बार यही बात कर रहे थे कि यार सारे ना तरीके से अपनी चीज़ें रखें, ठीक है। और क्योंकि बहुत कंजेस्टेड थी वो जगह, तो हमने कहा कि अच्छा यार तू कर रहा है अभी, चल कोई बात नहीं यार मैं 5 मिनट बाद आ जाऊँगा। तो हमारा ये वाली चीज़ चल रही थी, अच्छा इट्स ओके यार, डजंट मैटर, अच्छा वो फलानी चीज़ नहीं, अच्छा यार ये मेरे पास है, ये तुम रखो। मेरे शैम्पू वहाँ पे रखा हुआ था, चीज़ें रखी हुई थी इधर के, हाँ यार कोई भी यूज़ कर लेता है, तो इट्स ओके, डजंट मैटर। तो वो हमारी तो ये शेयरिंग एंड केयरिंग वाली चीज़ें चल रही थी, जो कि आई थिंक हमने ज़्यादा गर्ल्स में सुनी है, बॉयज़ में भी देखने को मुझे भी मिली है लास्ट, और अभी आपसे सुन के पता चल रहा है ज़फ़ा भी ऐसे ही है। तो गर्ल्स की थी कुछ इश्यूज आए, और वो दानिया ने भी एक बात की जिसमें जो है प्रॉब्लम भी हुई कि लड़कियां कोऑपरेट नहीं कर रही हैं और वो बहुत ज़्यादा गंद मचा रही हैं। तो फिर मेरा दोस्त जुनैद ने उनसे बात की कि आप क्यों ये बात करी, बादशाह सलामा से क्यों बात कर रही हैं, आपने बात करनी है वज़ीर को बोले, तो आप ताकि वही सॉर्ट आउट, आप वज़ीर से बात करें तो आप ये चीज़ हो सके, आप क्यों चैनल पे रिकॉर्डिंग और वो सारी चीज़ें चल रही है और आप अपनी बाकी दूसरी गर्ल्स की क्यों बेइज्जती करवा रही हैं, उसका भी पॉइंट सही था।
तो कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं कि हमें बर्दाश्त जहाँ पे होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, वहाँ पे मसले मसाइल भी हुए ज़्यादा। और मुझे लगता है कि ना थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए और नेगेटिव जो है कंटेंट से बचना चाहिए, ठीक है ना। और उसके लिए काफ़ी कोशिश कर रही थी वो नेगेटिव कंटेंट बनाने की, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो कर भी रही थी। Yes, you guessed right. अच्छा, सबसे ज्यादा सुबह उठने के साथ ही वॉइस वॉशरूम में कौन टाइम लेता था कि भाई निकलो निकलो? अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम भी नहीं हुआ इतना। अच्छा, तो ऐसा नहीं था जो सुबह सुबह बैठता रहा वॉशरूम में और नहीं, वो उसमें ये है कि क्योंकि दिन की 5 तो मिलती थी पहले भी। हाँ, पिज़्ज़ाज़। अच्छा, पिज्जा नाम रखा है। हाँ, और इन्होंने अच्छा, लास्ट टाइम क्या रखा था? चैपस्टिक। अच्छा, जो पिज़्ज़ाज़ है ना बेसिकली उसके अंदर बहुत सीक्रेट सी है जो बार-बार वो कहना पिज़्ज़ाज़ दे दे, पिज़्ज़ाज़ दे दे। तो बाद में उन्होंने फिर हाँ वो उसकी फुलझड़ी भी नाम रख दिया था, फुलझड़ी रख दिया। फुलझड़ी के लगे हैं। वो लोग कहते होंगे ये तो बड़े मज़े कर रहे हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि यार फुलझड़ी रख लेते हैं नाम की यार फुलझड़ियाँ तो भेज दें यार। तो वो किसी ने कोई इतना नहीं था वो इरिटेट करने वाला कि जी गया है तो फिर चला ही गया है काफ़ी देर तक। सही है। अच्छा, शावर में भी किसी जो है- में से ऐसा होता था कि प्लीज यार या तो डिओड्रेंट लगाओ या जाओ शावर लेकर आओ। कम ऑन मैं तो बड़ा खुला नाम लिया था मुर्शिद साहब का। फिर बोल दिया। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ पहले मुझे लग रहा था कि शायद, लेकिन वो पता है क्या सारे वो डिओड्रेंट वाले थे boys। बट कभी हाँ। तो हुआ होगा ना यार क्योंकि दिस आई कांट हेल्प। नहीं अच्छा, नहीं चलो अच्छी बात है। अच्छा, बॉयज आर गुड। हाँ बॉयज सब अपने डिओड्रेंट वगैरह चीज़ें लेके आए हुए थे, सही है, सारे सही है। परफ्यूम वगैरह प्रॉपर वो हाइजीनिक बॉयज थे। वेरी गुड। आटा गूंदना आपने? आटा नहीं मैंने गूंदा, Okay. मैं सारे काम मैं ही करूँ। नहीं ये नहीं पूछ रहा हूँ गूंदा क्योंकि सबका है हमारे टाइम पे भी सबका नंबर आ नहीं, गया वो था। बाकी दूसरों ने वो कर रहे थे और मैंने बर्तनों वाला जो डिपार्टमेंट है ना 3 टाइम में भाईजान ने मुझे दिया हुआ था, सुबह दोपहर शाम रोज रोजाना। पूरा हफ्ता। मेरे वाला दुर्गा बनी जो लास्ट वीक था मेरा। 2-3 दिन किया हम लोगों ने, हाँ, लेकिन हाँ। पता है क्या मेरे लिए वो मैं हाँ, अपना पोस्चर कर रहा हूँ एक्सरसाइज में, हाँ। इसको पीछे की तरफ लेके जा रहा वो हूँ, आपको बैक की बर्तन तरफ। यूज होने हैं। और वो यहाँ पे लेके आ रहा हूँ तो वो मेरे लिए और ज़्यादा मसला, वो मुझे ज़्यादा मसला उसकी वजह से भी होना शुरू हो गया था। सही। तो ये है कि ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है सबके साथ। बादशाह सलामत जब आते थे उनकी एक अच्छी प्रेजेंस वो तो आना ही। उनकी जो है ना वो क्यूनो रीव्स वाली जो वॉक है वो बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह गेटिंग हॉटर डे बाय डे। नो डाउट। और उनकी जो एक प्रेजेंस है वहाँ पे वो ही उसको सजा देती है। और आई थिंक उन्हीं का रोब और दबदबा है जो ये मेरे ख्याल से तमाशा जॉब से लोग बकवास करते हैं ना कि उनको ही क्यों रखा जाता है एवरी सीजन। मेरे ख्याल से उन्हीं की वजह से ये सब एक वो ना चाबुक के अंदर है, वरना तो मेरे ख्याल से अगर फहाद मुस्तफ़ा या लाइक एवरीबडी हैज़ गॉट देयर ओन पर्सोना। मगर अगर जैसे से पिछले साल भी नाम लिए गए थे कि फहाद को क्यों नहीं लेते, हुमायूं भाई को क्यों नहीं लेते, अली सफ़ीरा को क्यों नहीं लेते, मोहिब मिर्ज़ा को क्यों नहीं लेते, तो सबका भाई वो सोच समझ के टीवी चैनल लेता है। ऐसी नहीं अब जे भाई उबैद भाई ने ऐसे तो नहीं किसी को हायर किया होगा। बट आप कुछ कहना चाहेंगे वहाँ के कंटेस्टेंट के लिए? किसी को कोई आई एम श्योर वो देख तो नहीं सकते मगर जब वो बाहर निकलेंगे तो ज़रूर एपिसोड को प्ले करेंगे, तो आप कुछ मशवरा देना चाहें किसी को? या मेरा सब लोगों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत इन्जॉय किया है और मेरा इनके साथ एक बड़ा अच्छा एक कनेक्शन जो है ना वो बन गया है, क्योंकि हमने ना हम बहुत ही मज़े करते रहे जो भी क्रैक किए। और जो है खाने भी हमारे पास, क्योंकि अब जब सबका एक ही हो जाए ना मिशन हो जाए कि हमें खाने भी नहीं है और अनलिमिटेड, और सब जब मिल के बैठ के खाते हैं। और एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि सादी चीज़ें भी हो ना और जब दोस्त अपने साथ हो तो आपको उस चीज़ में भी मज़ा आता है, आप इंजॉय करते हैं। तो वो भी एक सादी चीज़ें थी बहुत ही, कुछ तो ऐसी थी कि बिल्कुल ही हमने बस गुजारे वाला सीन था, लेकिन क्योंकि कंपनी अच्छी थी, इतने सारे अच्छे लोग थे, दोस्त थे, तो उसका भी खाने का भी मज़ा आ रहा था। और मेरे लिए से मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि मुझे इस पेन ने मुझे इतना डिस्टर्ब किया कि मैं अपना फुली जो एक पोटेंशियल था मैं नहीं यूज़ अपना कर पाया। चलो इंशाल्लाह जो होता है इसमें अलग ही बेहतरी होती है। बिल्कुल, तो इसमें कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल आए कोई शक नहीं है। तमाशा सीजन 2 को आपने सजाया, सॉरी बेशक हर चीज़ में अलग ही बेहतरी होती है। आप आए, आपने तमाशा सीजन 3 को सजाया और अब्दुल्ला जाज को जो लोग जानते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि हम किसी और अब्दुल्ला जाज को जानते थे और इस शो की तवसत से हम किसी और अब्दुल्ला जाज से मिले। ऑल द बेस्ट एंड आप जाएँ अल्लाह की ज़ुबान में कल घर
भाभी को, बच्चों को सलाम और प्यार दीजिएगा मेरी तरफ से, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।